हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 6 साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है आपकी, जो कि आपके लिए 20 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी चैप्टर बेटा हमारा वही कंटिन्यू है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। और आज का टॉपिक रहेगा रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि रूट्स जो है वो प्लांट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन रूट करती हैं, ठीक है। और किस तरह से वाटर फिर आगे जो है उसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द स्टेम। सो रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल। तो रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर होती हैं, ग्रो करती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में टू टाइप्स का रूट सिस्टम होता है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके, नाउ गो टू ए गार्डन, ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। अब आप गार्डन में जाइए और ग्रास जो है उसको पुल करने की कोशिश कीजिए, यानी उसको उखाड़ने की कोशिश कीजिए। डज द ग्रास कम आउट इजीली। तो क्या जो ग्रास है वो इजीली जो है आपने उसको उखाड़ लिया, आप क्या इजीली उसको बाहर निकाल पाए उसकी रूट्स के साथ? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यस या नो। तो इसका आंसर नो होना चाहिए, ठीक है। इफ यू हैव सेड यस दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो बेटा यस राइट नहीं होगा, ठीक है। सो आपका आंसर यहाँ पे नो होगा, क्योंकि बेटा हम इतनी इजीली जो ग्रास है उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं विद रूट्स। तो इफ यू हैव सेड नो देन दैट्स एब्सोल्युटली राइट, इट डज नॉट कम आउट सो इजीली। तो ये हम इतना इजीली उनको जो है बाहर नहीं निकाल सकते। सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। पुट 3 or 4 seeds of gram in some wet cotton wool। तो आपको क्या करना है, कॉटन के अंदर आपको 3 से 4 जो सीड्स हैं ग्राम के चने के, उनको भिगो के रख देना है। एंड कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। आपको इसके ऊपर वाटर जो है वो स्प्रिंकल करते रहना है, यानी उसको सूखने नहीं देना है जब तक कि वो जर्मिनेट ना हो जाए। until the sprouts have grown into young plants। जब तक कि स्प्राउट्स ना आ जाएं। आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। आपको ये जो प्लांट्स हैं उनको कॉटन से अलग करने की कोशिश करनी है। Was it is easy to separate the cotton wool from the roots। तो आप फिर से क्या होगा, क्या हम इजीली सेपरेट कर पाएंगे? तो फिर आंसर आपका नो होगा, ठीक है। हम इतना इजीली उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वूल के अंदर बिल्कुल एकदम ऐसे फंस जाएंगे, ठीक है। रूट्स उनको ऐसे पकड़ लेंगी, कॉटन वूल जो वूल है उसको। इट इज नॉट सो इजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स। अब इसका मतलब यहाँ पर रूट्स का क्या फंक्शन है, क्यों जो है वो इजीली हम उनको रिमूव नहीं कर पाते हैं? दिस मीन्स द रूट्स होल्ड द प्लांट्स फॉर्मली इन द सॉइल। कि जो रूट्स हैं वो प्लांट्स को बिल्कुल एकदम पकड़ के रखती हैं फॉर्मली। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। और वे क्या करती हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एंकर्स कहते हैं। एंकर्स का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको सॉइल के अंदर वो जो है बिल्कुल खड़ा करके रखती हैं, और उसको जो सॉइल है उसको पकड़ के रखती हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे, एंकर द प्लांट टू द सॉइल। नाउ देखिए यहाँ पर रूट्स जो है वो टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट। टैप रूट के एग्जाम्पल बच्चों आपको बीन और मैंगो का एग्जाम्पल दिया गया है, और फाइब्रस रूट है आपकी व्हीट एंड मेज। अब एक और एक्टिविटी आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड तो एंड डिग देम आउट। तो आपको वीड्स जो है वो निकालनी है, 2 प्लांट्स आपको जो भी आपको अवेलेबल हैं, ठीक है, सेम काइंड के होने चाहिए, और उनको आपको जो है डिग कर लेना है, खोद के निकाल लेना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डोंट ब्रेक। आपको केयर करना है कि आपको वो जो रूट्स हैं आपको वो डैमेज नहीं होने देनी है। प्लांट्स वन ऑफ द वीड एंड द सॉइल एंड पॉट ए। पॉट ए में एक प्लांट को लगा दीजिए। कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। और दूसरा जो प्लांट है उसकी रूट्स आप काट के उसको पॉट बी में लगा दीजिए। जैसा आप देख पा रहे हो, ए प्लांट जो है हमारा
ए पॉट में जो प्लांट है वो विद रूट्स है, लेकिन बी पॉट में जो प्लांट है वो विदाउट रूट्स है। वाटर देम रेगुलरली, आपको उनको रेगुलरली वाटर देना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, और एक वीक के बाद आपको दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, तो क्या दोनों प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी हैं। बोथ दीज प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, जबकि दोनों को रेगुलर पानी दिया गया है। बट वन इज विदाउट रूट इज नॉट इट, लेकिन जो प्लांट विदाउट रूट है वो क्या हो गया, वो ड्राई अप हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, क्या इस एक्टिविटी से आप जो है रूट के फंक्शन को समझ सकते हो। तो बेटा बिल्कुल समझ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट्स तक फिर आगे पानी ट्रांसपोर्ट होता है। अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिससे प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टैप रूट और फाइब्रस रूट में हम एक करेंगे डिफरेंस। तो टैप रूट क्या होती है, दिस इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट ब्रांचेस एमर्ज। तो ये एक मेन रूट होती है, जो टैप रूट होती है इस तरह से मेन रूट होती है, और इसी से जो बाकी रूट्स हैं छोटी छोटी वो जो है इस तरह से एमर्ज आउट होती हैं। मेन रूट होती है एक, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये एक मोटी रूट है, इसी से बाकी जो रूट्स हैं वो अराइज होती हैं। सो दिस इज द टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए फाइब्रस रूट क्या होगा, एक क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम्स के जो बेस है उससे बहुत सारी रूट्स जो है वो अराइज होती हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये कितनी सारी रूट्स जो है ऐसे यहाँ पर एमर्ज आउट हो रही हैं, या इस तरह से, यानी ए बेस से ही सारी रूट्स जो है वो अराइज होती हैं यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे, मेन रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल, फॉर एग्जांपल बीन एंड मैंगो। तो जो मेन रूट होती है वो सॉइल के बहुत ज़्यादा डीप में होती है, फॉर एग्जांपल बीन एंड मैंगो। एंड सेकेंड, द क्लस्टर ऑफ रूट इज द थिन एंड फाइब्रस, फॉर एग्जांपल व्हीट एंड मेज। तो ये जो क्लस्टर निकलते हैं ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये थिन होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ फाइब्रस रूट। द लीव्स ऑफ द प्लांट विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो बेटा आपने लीव रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन के बारे में पढ़ चुके हो। तो जिन प्लांट्स की रूट टैप रूट होती है उसकी जो लीव्स होंगी दे हैव रेटिकुलेट वेनेशंस। तो ये जो है रेटिकुलेट वेनेशंस आपने किया हुआ है, तो ये क्या होती है, दिस इज द टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। तो अगर टैप रूट है तो वेनेशन रेटिकुलेट होगा। सेकेंड, द लीव्स ऑफ द प्लांट विद फाइब्रस रूट हैव पैरेलल वेनेशन। और बेटा अगर जिसकी रूट्स जो है फाइब्रस हैं तो उसकी वेनेशन कुछ इस तरह से होगी। तो ये वेनेशन आप पीपल का जो पेड़ है और भी बहुत सारे प्लांट है उसमें देख सकते हो। पैरेलल वेनेशन आप बनाना का लीफ है या व्हीट लीफ है उसमें आप देख सकते हो। तो जो पैरेलल वेनेशन है वो फाइब्रस रूट में होगा और जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो टैप रूट में होगा। अब हम करेंगे यहाँ पे कुछ आंसर। देखिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स। तो बेटा रूट्स के क्या फंक्शन होता है। सो रूट्स यहाँ से आप लिख दीजिए जो हाईलाइटेड पोर्शन है, रूट्स होल्ड द प्लांट्स फॉर्मली इन द सॉइल, दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इसके अलावा बेटे आप ये भी लिख सकते हो, रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये तो एक फंक्शन हो गया। सेकंड भी आप लिख सकते हो, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पर लिख देंगे, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो टू फंक्शंस जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट जो है इसमें आप डिफरेंस लिखेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट आप लिखेंगे, डायग्राम भी आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो। कहाँ ग्रो करता है, रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इनसाइड द सॉइल। ठीक है, दैट ग्रो इनसाइड द सॉइल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स,
प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन ऑल्सो हैव टैप रूट। जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट। सो प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स ऑल्सो हैव पैरेलल वेनेशन। तो कैसी वेनेशन होती हैं, पैरेलल वेनेशंस होती हैं। तो ये बच्चों आप फिलअप जो है कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।